रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है तो बताना चाहिए ना मुझे। ठीक है। तो हम 11वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय। एक एक श्लोक एक एक शब्द के ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी परिमाण का आयोजन से संतुष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति को लगता है कि पैसे मेरे पास अगर बैंक बैलेंस में रहेंगे तो मैं जब मन करेगा तो मैं गुलाब जामुन खरीद लूँ। जब भी मन किया तो बहुत सुंदर अ, कोई ट्रेन का तेजस एक्सप्रेस में ट्रेन टिकट बुक कर लूंगा। यही स्वतंत्रता तो व्यक्ति को चाहिए। पैसे देख करके बैंक बैलेंस देख करके ना कितना खुशी होती है। व्यक्ति एकदम, हाँ हाँ, कितना जीरो कितना बढ़ा, अच्छा इतना जीरो बढ़ा, ठीक है। बहुत खुश होते हैं पैसे देख कर। लेकिन यूज नहीं करते हैं। कई लोग इतने कंजूस होते हैं। अरे यूज तो करो भाई, मर जाएंगे वो बैंक बैलेंस किसी और का हो जाए। इसलिए इकट्ठा किया था क्या सारे पैसे, बस वो जीरो देखने के लिए। अच्छा वहां उस बैंक में कितने पैसे, वहां पे तो मेरा लॉकर है, वहां तो कुछ थोड़ा सोना रखा है मैंने। क्या करें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ा एक फ्लैट बनवा लिया है प्रभु जी, नोएडा में एक फ्लैट ले लिया है। किस लिए? जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एक फ्लैट चंडीगढ़ में बनवा लिया, क्यों? बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये कह रहे हैं कि कितना भी आयोजन कर लो, कबे हबे बोलो से दीन आमा, अपराध बूची धना में रुचि। ये जो भगवान का नाम वाला भोजन, ये इसके लिए लालायित रहना चाहिए। एक बार एक भक्त थे, थोड़े मोटे से थे। तो मुझे याद है मायापुर यात्रा में बैठे हुए थे। मायापुर यात्रा में एक रसगुल्ला मिलता है बड़ा वाला, राजभोग रसगुल्ला मिलता है। तो वो मिला हमको जगन्नाथ जी का, जो वो होता है ना, रजापुर जगन्नाथ। तो वहां रसगुल्ला मिला। तो सबको एक एक मिल रहा था। वो ऐसे रोने लगे, और मुझे एक रसगुल्ला दे, एक दे दीजिए प्रभु। ऐसे वो रोने, एकदम रोने रोने हो गए कि उन्होंने दे ही दिया कि यार ये तो मर ही जाएगा तेरा रसगुल्ला। इस तरह से वो मांग रहे थे, थोड़े मोटे के प्रभु जी थे और बड़े सुंदर लग रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि वो जो है बहुत अच्छे भक्त बने, भक्त हैं अभी भी। मोटे हैं उससे कोई नहीं, लेकिन उनका एक दिन मैंने देखा उनको स्टेशन पे, रसगुल्ला भले ही खाते हैं लेकिन स्टेशन पे देखा मैंने, सीढ़ी पे बैठे हुए थे। मथुरा स्टेशन पे सीढ़ी पे बैठे हुए थे। मैं सोचा प्रभु जी आप तो अब तो मैं उस समय देखा था बहुत पहले, अब तो बहुत पुराने हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये अब तो ये भक्त जो है वैसे ही ऐसे ही कोई भक्त रहते हैं। बोले नहीं प्रभु जी ऐसे ही थोड़ा भक्तों का चरण रज मिल जाएगा, यहाँ से जाएंगे वृंदावन में, सब लोग आ रहे हैं ना वृंदावन, तो उनका चरण रज जब तक टाइम है तब तक उनका चरण धूल लेने के लिए वो सीढ़ी पे बैठे हुए। सोच रहे हैं आप? इसलिए इस्कॉन में जो भक्त प्रसाद बहुत खाते हैं, कोई बात नहीं, खाने देना चाहिए। बट कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, खाने दो जो भी है, लेकिन एक दिन जो है ये सब शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वो जिस तरह से लालायित थे, क्या हम भी उसके लिए लालायित रहते? क्या हम भी उस चीज के लिए लालायित रहते? वो 26 गुण जो शिला, ये 26 गुण जो एक एक भक्त के अंदर होने चाहिए। अव्यर्थ कालकत्वम, मान शून्यता, क्या हम भी इसके लिए लालायित हैं? इन 26 गुणों को विकसित करने के लिए हम लालायित हैं? हम इसके लिए नहीं लालायित हैं। हम तो बस उसी के लिए लालायित हैं। किस चीज के लिए? तो शरीर के लिए। शरीर के लिए बहुत परेशान हैं। ये कह रहे हैं यहीं पर, इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। किसी भी परि अब एक एमएलए है, वो एमएलए मुझे एक दिन अभी देखो हम गए, स्ट्रेस बहुत रहता है, ऐसे स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है। सोच रहे हैं एमएलए लोग भी इससे टूटे हुए नहीं।
एक एमएलए को मैं मिला, एमएलए, हाँ, एमएलए को। तो अब उनकी पत्नी जो थी, पता नहीं उनकी, वो तो बेचारे सिंपल एक टी शर्ट और वो पहन के, गणेश पूजा थी तो उसमें आए। तो गणेश जी की पूजा की, उसके बाद मैं मिला, फिर भगवत गीता वगैरह हमने दी। उनकी वाइफ को मैंने देखा कि अरे वो, उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अब वृद्धावस्था आ गई। इतना मेकअप करके एकदम, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये लिफ्टिंग, ये स्ट्रेचिंग, सब कुछ करवा करवा के किसी तरह से सुंदर दिखना चाहते हैं। और साफ पता चल रहा था इतना मेकअप करके गणेश जी को इम्प्रेस करने के लिए आए। अरे भैया, गणेश जी कैसे इससे इम्प्रेस हो सकते हैं? बहुत फुल मेकअप में आए थे। और ये जो है एमएलए साहब, इनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए देश का पैसा लगा रहे होंगे, यही काम होगा और कुछ नहीं। देश का पैसा इन्हीं के काम के लिए लग रहा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। ये जो आत्मा है, किसी भी भौतिक आयोजनों से संतुष्ट नहीं है। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुद गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुद गोस्वामी के समक्ष रखा, की व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो क्यों, तो ये अब आज के समय को समझते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सूत जनासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं, सूत जाना से भद्रम थे, आप जानते हो, भद्रम थे, आपका कल्याण हो, आप तो जानते ही हैं क्या, भगवान सात्वताम पति, शुद्ध भक्तों के जो रक्षक हैं, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में वसुदेव के साथ से देवकी गर्भ में जन्मे थे। किस उद्देश्य से प्रकट हुए थे, आपको तो पता ही है भगवान क्यों प्रकट हुए थे। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। तो सात्वत की परिभाषा बता रहे हैं आप, तेरा प्रभुपाद सात्वत की परिभाषा बता रहे हैं। जो लोग परम सत्य या जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले
श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो एक तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा कि किस उद्देश्य से आपको पता ही है सबसे पहले, तो हमको ये बताइए भगवान और उनके अवतारों के बारे में। तो सबसे पहला चीज उन्होंने किस चीज की उत्सुकता थी उनको? भगवान और अवतार कथा के बारे में। और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो टीका की गई है वो भी हमें पढ़ के सुनाइए, उनके वचनों को सुनाइए। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के टीका को। फिर क्या कह रहे हैं तात्पर्य? यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से ही होना चाहिए। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। श्रील शुद्ध गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील शुद्ध गोस्वामी श्री वासुदेव के परंपरा से हैं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने हेतु लालायित। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप तथा अवतार, उनका जीवन आविर्भाव तथा तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। यहाँ मुख्यतः क्या बता रहे हैं? ये गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, जो और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। हम्म। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विविशो गृह्णन् तत्यः सद्यो ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। आपन्नः संस्कृतिं घोराम्, 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 आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो घृणन्। बोलिए, यन्नाम विवशो घृणन्, यन्नाम विवशो घृणन्, यन्नाम विवशो घृणन्। आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो घृणन् ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्, यद्विवेति स्वयं भवम्, यद्विवेति स्वयं भवम्।
भयम। तो क्या कह रहे हैं? आपन्न संस्कृतिम घोरा। ये श्लोक आप याद करिएगा, बहुत बढ़िया श्लोक। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। क्योंकि सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना, सबसे आसान तरीका। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैसे लगे? देखो, पैसे नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो भगवान का नाम है, ये लेने से हम शुद्ध होते हैं। कुछ भी करना नहीं है, बस भगवान का नाम लो। तो इससे स्वयं भय भी इससे भयभीत रहता है। कोई भी जीव इस संसार में बहुत जटिल फंसा हुआ होता है। अब हमने देखा है ना, मंदिर में आप कोई आता नहीं, और कई बार ऐसा होता है कि हम, तो anyhow, मैं ये कह रहा था कि लोग बहुत बिजी हैं, उनको कोई टाइम नहीं। तो लेकिन जब हम प्रसाद बांटने जाते हैं तो हमको बोलना चाहिए, बोलिए हरे कृष्णा बोलो। तो सब लोग जब बोलते हैं हरे कृष्ण, तो उससे फिर क्या होता है कि थोड़ा उनका आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली। तो तात्पर्य, श्री वासुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता। वासुदेव अथवा, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे टिकट निकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वसु श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रहे। हम्म प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है, और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान समान है, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हम आज इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अभी 9 बज गए हैं। क्लोज करने का मतलब हम 15 मिनट अब डिस्कशन करेंगे। 15 मिनट्स वी विल जस्ट डिस्कस, केवल डिस्कशन करेंगे क्या आज हमने पढ़ा, क्या क्या मेन पॉइंट। तो कोई कुछ पॉइंट्स बताएंगे आप में से, अभी तक जो हमने चर्चा किया उसमें से कोई पॉइंट आपको जो लेक्चर से याद हो, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। लेक्चर से कोई पॉइंट जो आपको याद हो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें एक जो पॉइंट ये था कि जो आत्मा के बारे में जो बताया गया कि आत्मा के बारे में जो भी मेजरमेंट हो या कोई भी एनालिसिस हो, वो भौतिक जगत के किसी चीज से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका जो जो तत्व है वो सत्य चित और आनंद का है। तो वहीं से इसको हम समझ सकते हैं। हाँ, वैसे ही इसमें ये कहा गया है कि आत्मा को भौतिक जगत के किसी भी परिमाण के सुख से, परिमाण मतलब मात्रा, कोई कहेगी कि बहुत सारा पिज्जा खिला दो, बहुत सारा सुख दे दो, ये आत्मा संतुष्ट हो जाए, ये आत्मा संतुष्ट नहीं होती। ठीक है, और कोई पॉइंट? कविता माता जी, यस माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने आत्मा की खुराक की बात की थी, इससे पहले भी हमने सुना था, एकदम से रिकॉल हो गया। तो जैसे कि हम तो ये है कि मनुष्य का कलयुग में भूलते हैं, तो ये बात दिमाग से निकल ही गई थी प्रभु जी कि आत्मा की खुराक को क्या देना चाहिए। आज मैंने सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि हमें आत्मा थैंक को यू। क्या देना चाहिए। शरीर के लिए तो हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन कौन सोचता है आत्मा को क्या चाहिए, किसे याद रहता है कि आत्मा की खुराक क्या है करके। आज अगर हाँ मैं ये क्लास मिस करती तो मैं सच्ची भूल ही गई थी कि मेरी आत्मा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हाँ। रिंकू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने एक तो काफी लेट ज्वाइन किया। प्रभु जी, यही कि भाई हम अपने शरीर को पोषित करने के लिए तो हम भोजन लेते हैं प्रभु जी, और आत्मा को पोषित करने के लिए हम हरि नाम जप है प्रभु जी। ध्यान योग है, ध्यान है ना। ये चीजें हमें, इससे हमारा आत्मा का जो हमारी प्राण शक्ति है वो बढ़ती है प्रभु जी। और जब हमारी प्राण शक्ति डाउन होती है हम तमोगुण में चले जाते हैं, और जब हमारी प्राण शक्ति हाई होती है तो हम रजो से ऊपर आते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया सर। प्राण शक्ति के बारे में सही बात, वेरी गुड। सही, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु अ, जी एक चीज जानना था एक कि मिनट इसमें। तो, एक मिनट, ये दीपक प्रभु ने हैंड रेज किया है, जरा एक पहले ही हैंड रेज कर दिया। दीपक प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहाँ हो प्रभु जी? बहुत नेटवर्क कम आ रहा है। प्रभु जी आपने बताया था ना, वो श्लोक आया था उसमें भगवान कहते हैं कि अपनी कृष्ण प्रणाम। हाँ हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही प्रभु जी अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ। प्रभु जी वो श्लोक नहीं आया था अभी, उसका थोड़ा मीनिंग कि भगवान का नाम लेने से भय भी भयभीत रहता है, ऐसा कुछ था हाँ, प्रभु जी। आपन्न संस्थितिम घोराम्यन्नाम विशो घृण तो सद्यो विमज्यत विभेति स्वयं है। कह रहे हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो जी ऐसा उनका तुरंत मुक्ति हो जाता है। हम देखें तो हम जब हम हाँ कृष्ण बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छे से भक्ति करते थे। एक समय मुझे याद है आप 32 माला करते थे। और जब पहली बार हम मिले थे तो उस समय, और आपका कितना, तो अभी अभी बिजी हो गए हैं, लेकिन आपका थोड़ा, चलो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी साधना को वैसे ही करना चाहिए, है कि नहीं? जरूर करना है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। चलो, काम। ठीक है, मनोज भाई आप कुछ कह रहे थे? जी प्रभु जी, पिछले श्लोक में आपने शुद्ध भक्त के बारे में कुछ उसमें चर्चा कर रहे थे, तो मेरा मुझे ये जानना चाहते हैं कि भक्त और शुद्ध भक्त में क्या अंतर है, और शुद्ध भक्त में क्या मतलब गुण ऐसा क्या होता है जो इससे भगवान भी रिझ जाते हैं। भक्त में और शुद्ध भक्त में बस इतना अंतर है कि शुद्ध भक्त उन गुणों के लिए प्रयास कर रहा होता है, प्रयास कर रहा होता है। और शुद्ध भक्त के पास, भक्त और शुद्ध भक्त के पास वो गुण होते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो कौन कौन से गुण हैं? एक, 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। आप इसमें एक भक्त का, बहुत सारे शास्त्र हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, और शास्त्र पढ़ के लाइफ जीना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से सब कुछ देखना चाहिए। नहीं तो फिर एक गाना आया ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला। ये बस यही जीवन का लक्ष्य। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो और
कहा मैं चला दूं, बस इतना ही आपसे कृपा की प्रार्थना है। हाँ, समझ रहे हैं? ये दिस इज नॉट फॉर गॉड वी हैव कम इन दिस। ठीक है, तो मैं ये क्या आपको बताना चाह रहा था, मनोज ब्रो, आपने क्या पूछा था? प्रभु जी शुद्ध भक्त के क्या गुण होते हैं? हाँ, तो 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटी। हाँ, यही बात है। एक बार मैंने बोला भी था सब लोगों को कि इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में रख लीजिए, कार्ड लगाकर। 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। तो ये हम लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख ही सकते। 26 क्वालिटीज। ते सब गुण हया वैष्णव लक्षण, सब कह न जाए करी दिग्दर्शन। सारा तो नहीं बोल सकते ऐसा चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहला क्या है? कृपालु, करुणा, सर्व उपकारक, बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, फिर सर्व उपकारक होते हैं, फिर क्या होते हैं? हम्म, अकृत द्रोह, झगड़ालू नहीं होते, फिर कह रहे हैं अमानी, फिर क्या कह रहे हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करता हूँ। 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी, तो आपको थोड़ा ख्याल लगेगा। ओ अच्छा, ये कंटेंट कॉपी नहीं हो सकता है। तो मध्य लीला के 22वें अध्याय के 78 से 20 श्लोकों में ये बताया गया है। क्या बताया गया है? कृपालु, अकृत द्रोह इत्यादि बता दिया मैंने। फिर अकृत द्रोह और अमान, अपने सम्मान की भावना अपने के लिए नहीं है। फिर क्या है? सत्य सार, ट्रुथफुल, स्टीडी, फिक्स्ड, स्थिर। हम्म, फिर क्या है? सम, सबसे बराबर रहना। तो इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा की जा सकती है, तो अभी नहीं, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको, है ना? ठीक है ना मनोज प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, ठीक प्रभु जी एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन और था। है। हाँ, जल्दी से बोलना पड़ेगा हाँ क्योंकि जल्दी से प्रभु समय जी। जो है। हाँ, हाँ। कि जो भागवतम में जो नवधा भक्ति है हमारा, जो दिया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो है। हम्म, और रामचरितमानस में है प्रथम भगति संतंत का संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो वो दोनों अलग अलग है या दोनों का भाव अलग अलग है? दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। वहां पे जा करके वही तो है, वो एक ही चीज। संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो श्रवण ही तो बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। वही चीज को बस कहने का तरीका अलग है। आप कोई अलग थोड़ी कह रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, है तो भक्तों के संग करना, उनकी सेवा करना, तो पाद सेवन करना, वो एक ही बात है। नवधा भक्ति बता रहे हैं। तो तरह से जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, ये एक ही बात है ना? तो शब्द, अगर शब्द आप देखेंगे अच्छे से, तो मैं आपको बताऊं अच्छे से। इसलिए मैं अभी लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं मेरा मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। तो लैपटॉप होता तो मैंने एक बार लेक्चर लिया है इसके ऊपर।
नवधा भक्ति जो रामचरितमानस में, या आप मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। राणा पाटिल प्रभु ने एक चैनल बनाया है, सनातन गौरचंद्र प्रभु जी लेक्चर। इसमें ना उन्होंने डाले हुए हैं, इसमें एक लेक्चर है रामायण में। रामायण पूरा जब पढ़ रहे थे हम, तभी हमने, अभी हमने कुछ दिन पहले इसको खत्म किया, रामायण को पूरा पूरा। तो रामचरितमानस को पूरा पूरा एक एक प्यार पढ़ते हुए, तो उसमें फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अभी ये प्रथम भक्ति 70 का संगा, दूसरी भक्ति में 50 संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, है ना, गुरु की सेवा करना, तो वो भी 5 सेवन नहीं आता। सर्विंग डिवोटीज इज 5 सेवन, ये भी 5 सेवन में नहीं आते। तो उसी के कुछ कैटेगरीज को इधर उधर करके कुछ करके वो बनाते। ठीक है, मनोज प्रभु, आपका जी प्रभु जी। ग्रैस्पिंग पावर बहुत बढ़ गया है प्रभु जी, आप बड़े मैच्योर हो गए। पहले बड़े बेसिक से प्रश्न करते थे, अब बड़े थोड़ा सीनियर वाले प्रश्न करने लगे। अभी सब आप लोग का आशीर्वाद है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। Gradually you are becoming mature, you are thinking from that perspective. Very nice. But you should chant your rounds also. आप आपका माला बढ़ाना चाहिए प्रभु जी आपको, है ना? क्या सही है कि नहीं मनोज प्रभु? जी प्रभु मनोज जी। प्रभु, है ना? नहीं, अब जब जी देखो इतना शास्त्र अध्ययन करोगे, सब करोगे, उसको धारण करने का शक्ति भी तो आना चाहिए, है ना? तो माला बढ़ाना चाहिए आप। ठीक है, और कोई प्रश्न या फिर कुछ कहना चाहते हैं कोई? रिंकू माता जी, यस बात। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसा उन प्रभु जी ने कहा ना कि भक्त और शुद्ध भक्त में क्या डिफरेंशिएट है ना? तो प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं। वही तुम्हारी जैसे, मैं भी आज बहुत थका हुआ हूँ, और मैं इसमें मैं वही, आप वही तो जो आपने पढ़ा है पहले से, उसको हम जी शेयर जी। कर किया हाँ प्रभु जी, करेंगे, एक वही ना। एक छोटी सी स्टोरी इसमें याद आई, एक सुना दूं मैं? 1 मिनट लगेगा प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलूं प्रभु जी? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, प्रभु जी भक्त तो कैसा भी भक्त हो सकता है। जैसे कोई पितृ भक्त है, कोई मातृ भक्त है, कोई पुत्र भक्त है, कोई काली का भक्त है प्रभु जी, कोई देव भक्त है ना? और शुद्ध भक्त कैसा हुआ प्रभु जी? शुद्ध भक्त है गुरु और गोविंद का भक्त ना। शुद्ध भक्त के लिए क्या है प्रभु जी? उनके लिए जो भी वो देखेंगे, जो भी वो करते हैं, जो भी वो सुनते हैं, वो सारा वो भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को सेंटर में रख के उनका सारा जो भी कर्म होते हैं वो सारे भगवान को सेंटर में रख के करते हैं प्रभु जी। उनके लिए गलत कुछ भी नहीं है। और जैसे प्रभु जी, एक बारी मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक बारी क्या होता है प्रभु जी, एक गुरु होते, एक उनका चेला होता है। तो वो कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं अपनी झोंपड़ी से ना। तो जब तक वापस आते प्रभु जी, इतना तूफान आता है, इतना तूफान आता है। उनका जो हर्ट था, उसका छत ना तूफान उड़ा देता है। तो जो गुरु होते हैं, जो शुद्ध भक्त थे, वो अपने चेले को बोलते हैं कि भगवान का थैंक्स करो। और वो नाचना शुरू कर देते हैं और बोलते, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने छत उड़ाया, अच्छा पूरा झोंपड़ा नहीं उड़ाया हमारा ना। तो वो उनका जो चेला होता है वो बोलते कि मेरा कैसा गुरु पकड़ा मैंने ऐसे, है ना? और झोंपड़ी भी, छत भी उड़ा दिया और फिर भी नाच रहे, तब भी हरे कृष्णा गा रहे, है ना? और फिर उनको गुरु समझाते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है ना? छत ही उड़ा है पर हमारी पूरी झोंपड़ी तो नहीं उड़ी, है ना? अगर पूरी झोंपड़ी भी होती तो इसमें भी कोई भगवान की लीला है। तो प्रभु जी ऐसे, तो जो शुद्ध भक्त होता है वो हर हर अनुकूल परिस्थिति, हर प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु जी वो संभव रहता है। जैसे क्या प्रभु जी,
भक्त प्रीचिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके पास कोई साधन नहीं होते, तो प्रभु जी वो फिर भी इतने खुश रहते हैं, भगवान पे पूरी तरह डिपेंड होते, कुछ दिनों में उनके पास सारे साधन आ जाते हैं, तो वो भगवान का थैंक्स पूरी तरह उन पे डिपेंड होते हैं भगवान पे कि राधा रानी आप जैसे भी करेंगे सब कुछ आपकी बदौलत होगा। तो प्रभु जी वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। भक्त को, जो भक्त है वो तो कोई भी हो सकती है, कोई माता का भक्त, कोई पिता का भक्त, कोई बच्चे अपने पुत्र का भक्त है। तो यही प्रभु जी मेरी समझ में यही है भक्त और शुद्ध भक्त का डिफरेंशिएट। ठीक है बात है। थैंक यू माता जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें 13 चैप्टर में या 12 चैप्टर में श्लोक है, आता है ये, तो उसी को माता जी ने कोट कर दिया, एक अलग मतलब शब्द अलग तरह से वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये यो में भक्त समे प्रिय ऐसे करके वो आता है। कोई जानता है ये वाला है? पावना माता जी आप जानते हो इसके बारे में? यो में भक्त कौन सा श्लोक नंबर है? यो में भक्त समय प्रिय है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये श्लोक है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यान तो उपासते तेषाम अहं समुदरता मृत्यु संसार सागरात भमावि न चिरात पार्थ मयि आपेक्षित चेतसाम। इस तरह का शायद है कुछ। नहीं नहीं, अरे यो प्रभु मत जी भक्त 12 अध्याय में है, ये 20वां श्लोक है, 12वें का कुछ ऐसे है प्रभु जी। 20 श्लोक तो नहीं, भक्ति आप लोग देख लेना है ना। नहीं राधिका माता जी आप लोग को याद है? पावना माता जी किसी को नहीं याद है? कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, आप देख लेना, ये दिस इज श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा हुआ। कैसा भक्त मुझे प्रिय है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। भगवान का भक्त बनना बहुत बड़ी बात है, और भगवान का प्रिय भक्त। ठीक है, लेकिन अभी समय हो गया है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग डायरी राइटिंग अगर करते हैं तो डायरी राइटिंग कर लीजिए, थोड़ा हर दिन लिखिए आज जो कुछ भी हुआ, आपके मन में क्या चल रहा था आज। पेन पेपर इस्तेमाल कीजिए, है ना, डायरी इस्तेमाल कीजिए, हर दिन कुछ लिखिए थोड़ा, राइट एवरीडे। 16 हाँ जी 12 कम 16 है, 12 का 16 है आपने बताया जो क्या? अनपेक्ष शुद्धि 12 चैप्टर 12 अध्याय और 16वां श्लोक बता रहे थे आप जो कह रहे हैं 16वां? अच्छा, सर्वाभ्याम वो परित्यागी। कुछ हाँ यो मत में प्रिय हाँ हाँ, समय प्रिय। मत वो भक्त शुरू कहाँ समय से होता है समय प्रिय से? अंतरिक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गंधर्वय सर्वाभ्य परित्यागी यो हम्म, मत भक्त समय प्रिय। हाँ ऐसे एक और श्लोक है उसके आगे, फिर समय प्रिय वाला, फिर ऐसे ही समय प्रिय वाले ओके कई श्लोक हैं। देखो हाँ आप, इससे हाँ पहले जी वाला जी श्लोक जो है वो भी समय प्रिय वाला है। जी प्रभु जी इसमें भी है यस्मोन द्विजते लोको लोका। हाँ इसमें भी है हाँ समन प्रिय। समय प्रिय, उससे पहले वाला देखो वो भी समय प्रिय है। यस प्रभु जी करेक्ट इसमें भी है 14 में भी है संतुष्ट सतत तो योगी दाम निश्चय। Yes, प्रभु, इसमें भी 8 है श्लोक होंगे, 13 में देखो उसमें भी है समय प्रिय। नहीं प्रभु इसमें नहीं है 14 से शुरू है 14 से जैसा बता रहे हैं उसमें से उसके बाद 14 फिर 15 16 देखो 17 18 सब में है। यस प्रभु जी। एंड मुझे वन क्वेश्चन है चलिए, मेरे पास ये प्लीज एक वन क्वेश्चन और पूछूं क्या मैं इस बात पे क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हो रही है फिर मैं नेगेटिव है मेरा एक क्वेश्चन बट हाँ ये जो यो मत भक्ता समय प्रिय वाला है ना, एक मिनट में देखता हूँ। आपने बताया ना बीजी 12.14 ना,
हाँ 13 से ही शुरू है माता जी, 13-14 है ना, 13-14 एक साथ ही लिखा हुआ है। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है वो है ज्ञातम शांतिरनंतरम है ना। तो इसके बाद भगवान बोले, देखो ये कौन मुझे बहुत प्रिय, जो रिंकू माता जी ने बोला वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः प्रमद्दुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी युतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसके अंदर ये गुण है। फिर उसके बाद क्या कर, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। फिर अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। फिर 16वें तक, हाँ तो 13, 14, 15, 16 ये हो गया, 17 भी समय प्रिय, फिर 18 भी समय प्रिय, में स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः, वो भी प्रिय वाला था। 18, 19 भी आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है, तो 13 से लेकर के फिर 20वां आ रहा है ना, ये तो धर्मामितमिदं यथोक्तं पर्युपासते तद्धानामत् परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो मुझे कौन प्रिय है ये बता रहे हैं। तो इस तरह से 13 से लेकर के 28 तक 8 श्लोक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 8 श्लोक में मुझे क्या प्रिय है भगवान ये बता। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।